मैं एक साइट पर ठेकेदारी का काम करता था। वहां बहुत से औरत और आदमी मजदूरी करते थे। एक दिन शाम के समय जब काम खत्म हुआ तो सारे मजदूर और काम करने वाली औरतें अपने हाथ पैर धोने लगी। मजदूर तसला, बाल्टी व फावड़ा उठाकर समेटने लगे। मुंह लगी कुछ मजदूरीन मेरी मोटरसाइकिल के आसपास मधुमक्खियों की तरह मंडराने लगी। मैं नखरे से भरी उनकी अदाओं को देख रहा था और शिकायत भरी मनोहर को सुन रहा था। उस दिन स्थानीय बाजार लगने के चलते कारीगरों को मजदूरी मिलती थी, लेकिन जरूरत के मुताबिक मजदूर बाजार के दिन से पहले भी मुझसे पैसे मांग लेते थे। ममता मुझसे पैसे मांग रही थी और मैं आनाकानी कर रहा था। दूसरी मजदूरीन भी तगादा करने लगी थी, लेकिन मेरा ध्यान तो अपनी मोटरसाइकिल के शीशे पर था, जिसमें मुझे एक नई मजदूरीन का चेहरा दिखाई दे रहा था। किरण नाम की यह मजदूरीन 5-6 दिन से ही काम पर आ रही थी। गोरा रंग, तीखे नैन नक्श और गदराई देह वाली किरण थी। मुझको गजब की हसीन लगी थी। मेरा ठेका 2-3 जगहों पर चल रहा था, इसलिए मैं शाम को ही इधर आया करता था। जब मैंने पहली बार किरण को देखा तो बरबस मेरे मुंह से निकला था, यह हीरा इस कोयले के ढेर में कहां से आया। मैंने एडवांस मांगने वालों को 300-300 दिए। ममता ने मेरे नोटों से भरा बटुआ देखा तो ललचाई नजरों से वह बोली, बटुए में इतने रुपए भर रखे हैं और हमें 300 रुपए देने में भी बहाने करते हो। लेकिन मना तो नहीं करता कभी, मैं बोला। फिर किरण को सुनाने के लिए जोर से बोला, अरे मुनीम जी, और किसी को एडवांस चाहिए क्या? लेकिन किरण ने तो जैसे कुछ सुना ही नहीं था। तब मैंने उसकी ओर देखकर कहा, तुझे चाहिए क्या? 400-500 रुपए। मैं तो परसों पूरे सारे 500 लूंगी। किरण ने 2 टूक बात कही और तसला उठाकर चली गई। वह मेरी ललचा आंखों को भाप गई थी। किरण की कमर पर नाचती हुई चोटी को देखकर मेरा मन हुआ कि मैं मोटरसाइकिल से उतरकर भीतर जाऊं और उसे मसल कर रख दूं। लेकिन मैं डरता था, क्योंकि किरण मेरे यहां काम करने वाले रमेश की मंगेतर थी और रमेश मेरा सबसे भरोसे का व मेहनती मजदूर था। रमेश जितना ईमानदार और स्वामी भक्त था, उतना ही निडर और स्वाभिमानी भी था। ऐसे भरोसे के आदमी को मैं खोना नहीं चाहता था। एक दिन किरण अपनी झुग्गी के बाहर साड़ी की ओंठ में बैठी कपड़े धो रही थी। उधर मैं भी किसी मजदूर से बात कर रहा था। अनजाने में किरण ने नहाने के लिए एक एक करके अपने कपड़े उतारे। भरपूर जवानी से गदराई उसकी देह की एक ललक पाकर मैं मदहोश हो गया। किरण की पीठ को देखकर मैं अपने पर काबू ना रख सका। मेरी रगों का खून गरमाने लगा। तभी पीछे से आकर मुनीम बोला, ठेकेदार, ये चिड़िया ऐसे हाथ नहीं आएगी। तब मुनीम जी, तुम ही कोई तरकीब बताओ, तुम भी तो पुराने शिकारी हो। मैं मुनीम से विनती करने लगा। मुनीम ने दूसरे दिन किरण की ड्यूटी नई कॉलोनी में लगा दी, जहां एक नए सेक्टर में कुछ मकान बन चुके थे, कुछ बन रहे थे। किरण को दीवारों पर पानी से छिड़काव करने के काम पर लगाया गया था। एक मकान पर छिड़काव करते हुए जब वह तीसरे मकान पर पहुंची तो वहां एक चारपाई पर मैं लेटा हुआ था। मुझे देखकर किरण सहम गई। किरण कुछ समझ पाती उससे पहले ही मैं बाज की तरह उस पर झपटा। मैंने किरण के मुंह को दबाकर उसे चारपाई पर डाल दिया और उसके गुलाबी होठों को चूमने लगा और उसके गदराई बदन का रसपान करने लगा। अपनी देह की आग को ठंडी करके मैं बेशर्मी से हंसने लगा और बेवस किरण अभी तक सहमी हुई थी। वह तन और मन की पीड़ा से अभी छूट नहीं पाई थी। अपने कपड़े संभालते हुए उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसकी ओर 500 रुपए का नोट फेंककर मैं बोला, रख लो, मेरी जान काम आएगा। मेरी मुराद पूरी हो गई। मैं बहुत खुश था। मैंने मुनीम को भी खुश होकर 500 रुपए दिए। मुनीम ने कहा, ठेकेदार जी, अगर किरण ने रमेश से कह दिया तो गजब हो जाएगा। अरे मुनीम, तू तो बेकार में डरता है। किरण उससे कुछ नहीं कहेगी। दिन भर सिर पर तसला ढाती है, तब कहीं 300 रुपए मिलते हैं। मैंने तो उसे छूने के 500 रुपए दिए हैं। इसमें क्या बिगाड़ा है उसका? मुनीम ने कहा, पर किरण दूसरी तरह की औरत है। अरे सब औरतें एक जैसी होती है, मैंने लापरवाही से कहा। दूसरे दिन किरण काम पर आई तो मेरा बाकी शक भी चला गया। मैंने एकांत पाकर पूछा, किरण तू खुश तो है ना? किरण कुछ बोलने के बजाय मुस्कुरा कर रह गई। मेरी बांछें खिल गई। मैंने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा तो वह बोली, आज नहीं कल, मेरी बात का भरोसा रखो। मैं बहुत खुश हुआ। किरण जैसी सुंदरी अपनी इच्छा से कल का वादा कर रही थी। मैंने फिर जोर जबरदस्ती करना ठीक नहीं समझा। कल के सुहाने सपने सजोए मैं घर आया। मेरी बीवी माधुरी खड़ी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी, जैसे वह काफी देर तक रोती रही हो। मेरा माथा ठनका। मैंने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, जया का स्वर बुझा हुआ था। कोई बुरी खबर आई है क्या? नहीं, रमेश आया था। रमेश का नाम सुनते ही मैं चौंक पड़ा।
मैंने पूछा क्यों आया था। वो यह नोट दे गया है। मैं सहम गया। मैंने कहा यह नोट तुम्हारे पास कैसे आया। मेरी बीवी ने बताया, तुमने किरण को दिया था ना। हाँ, उसने मजदूरी के मांगे थे। पर रमेश तुम्हें क्यों दे गया। मैंने हैरानी से पूछा। वह चुप रही, लेकिन उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। मैं समझ गया कि उसे पूरी बात पता चल गई है। मैंने उससे माफी मांगी और जीवन में फिर कभी ऐसी हरकत ना करने की कसम खाई। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।